तो भारत और पाकिस्तान की टीम एक बार फिर से तैयार हैं मैच के लिए, लेकिन ये मैच नहीं है, मैच से बहुत ज़्यादा है, मैच से बहुत अलग है, फिर भी एक मैच है। बोरिया भाई कैसे देखते हैं ये इंटेंसिटी जो हम लोग देख रहे थे? पहले एंग्जाइटी थी, लेकिन अब जो मोहसिन नकवी अचानक ग्राउंड पे पहुंचते हैं, टीम सेक्रेटरीज को एक इन्वॉल्व करती है, 40 साल का उसका अनुभव है, एंग्जाइटी में वो डॉक्टर राहिल डील करते हैं, एंग्जाइटी डिसऑर्डर, अब्यूज़, ड्रग अब्यूज़ एंड ऑल। ओवरऑल क्या हो रहा है ये? देखिए 24 घंटा पहले अगर आप किसी को एम्प्लॉय करते हो तो दैट इज़ पैनिक मोड। ये आपको पहले 3 महीने पहले एम्प्लॉय करना चाहिए था। आप 24 आवर्स बिफोर अ ग्रेट मैच लाइक दिस और अ हाई प्रेशर मैच लाइक दिस अगर आप किसी को लाके बोलते हो कि मैजिक कर दो, वो नहीं हो पॉसिबल है। किसी प्लेयर के साथ भी आपको प्रॉपरली सेशंस करना पड़ेगा, फिर भी कोई इम्पैक्ट हो सकता है। मैंने तो मोहसिन नकवी का उस पर आज लिखा भी है कि मोहसिन नकवी का प्रेजेंस एट द पाकिस्तान प्रैक्टिस वो क्या काउंटर प्रोडक्टिव नहीं है? हम लोग हर समय बोलते हैं कि ऐसे हाई प्रेशर मैच में आप प्लेयर्स को फ्री किया करो, आप इंसुलेट किया करो फ्रॉम प्रेशर, डू नॉट लेट देम कम अंडर प्रेशर। जब मोहसिन नकवी वहाँ पहुँच गए उसके बाद पाकिस्तान ने 1% भी ट्रेनिंग नहीं किया, ट्रेनिंग बंद हो गया। सब कोई उनके पास भागने लगे, कोई पानी दे रहा है, कोई फोटो ले रहा है, कोई ड्रिंक दे रहा है। क्यों करोगे आप? ट्रेनिंग का पूरा जो माहौल था वो वेस्ट हो गया। बिकॉज अगर आज आपका एक अमित शाह या नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर आ जाते हैं, होम मिनिस्टर आ जाते हैं, इंडियन ड्रेसिंग रूम में भी अमित शाह कमिंग ऑन द ग्राउंड। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई एम सेइंग। एंड अगर हम बाहर के जर्नलिस्ट के नाते क्वेश्चन करना चाहते हैं तो मोहसिन नकवी किस हैसियत से वहां आए थे? पीसीबी चीफ, देन आई अंडरस्टैंड, बट ही इज ऑल्सो द एसीसी चेयरमैन। वन डे बिफोर अ हाई प्रेशर गेम लाइक इंडिया पाकिस्तान, विल एन एसीसी चेयरमैन कम टू वन टीम्स प्रैक्टिस? देन व्हाई डिड ही नॉट कम एंड ग्रीट द इंडियंस? वो भी तो वहां पे थे। मेरा सवाल यह है, अगर एसीसी चेयरमैन वहां आए थे तो वो पाकिस्तान प्रैक्टिस में क्यों गए? व्हाई डिड ही नॉट गो एंड ग्रीट गौतम गंभीर एंड शुभमन गिल? शुभमन गिल, गौतम गंभीर, सितांशु कोटक, वरुण चक्रवर्ती, अभिषेक शर्मा सारे तो वहां पे थे। व्हाई डिड मोहसिन नकवी द एसीसी चेयरमैन नॉट गो एंड ग्रीट इंडिया? आप मुझे बताएं। देन अगर वो नहीं किए तो उनका न्यूट्रलिटी पे मैं सवाल उठा दूंगा। मैं ये कहूंगा कि आपने तो वहां पाकिस्तान क्रिकेट चीफ की हैसियत से आया था, बट यहां पे तो आप एसीसी चीफ हो इन दुबई, आप ही का टूर्नामेंट हो रहा है। आप एट द सेम टाइम आप प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हो यार, आप कुछ उल्टा सीधा बोल देते हो, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हो। मुझे तो लगता है कि जो सेक्रेटरिस्ट है ना, उनको टीम से ज़्यादा मुझे लगता है मोहसिन नकवी को ज़रूरत है। मतलब उनको आना नहीं चाहिए वहाँ पे, और अगर वो इंडियन टीम में आते तो एक और कंट्रोवर्सी होती। उनको आना ही नहीं था, न्यूट्रल कोई एक जो पोजीशन पे उसको आना ही नहीं चाहिए था। दूसरी बात, आपको लगता है कि जो पाकिस्तान पे एक तो उन्होंने प्रेशर ज़रूर से बढ़ा दिया है, आपको लगता है कि ये मैच से हटके कहीं कुछ और हो गया है? मतलब ऑफ कोर्स आई वांट अ स्पिरिटेड मैच जहां पे रोमांचक मैच हो। ऑफ कोर्स हो गया है। आप कम ऑन विमल, आई मीन हम लोग दोनों 30 साल से स्पोर्ट कवर कर रहे हैं, हम लोग दोनों को पता है अब ये क्रिकेट मैच हो रहा है क्या। आप हर इवनिंग में, कल आपको भी मिला है, दुबई पुलिस का एक एडवाइजरी आ जाता है, सायरन जैसे बज जाता है कि आप ये नहीं कर सकते हो, ये नहीं कर सकते हो, ये नहीं कर सकते हो। कौन सा क्रिकेट मैच में होता है? बांग्लादेश पाकिस्तान में होता है, इंडिया वर्सेस श्रीलंका में होगा, स्टेडियम के पास ही जाइए 4-5 बार आ जाता है वो। ऑफ कोर्स मैच के बीच में खड़ करके एक सायरन बजता है और आ जाता है, यू कैन नॉट ब्रिंग अ फ्लैग, यू कैन नॉट ब्रिंग अ शंक, यू कैन नॉट ब्रिंग अ कैमरा, यू कैन नॉट ब्रिंग दिस। व्हाई? बिकॉज ये दुबई पुलिस को भी पता है, सिक्योरिटी को भी पता है, ये मैच से ज्यादा हो चुका है। अगर कुछ हो गया, अगर कुछ गड़बड़ हो गया, दिस हैज बिकम लाइक दैट, दिस एब्सोल्यूट। आप मुझे ये समझाओ, पाकिस्तान प्रैक्टिस में, हालांकि मैं भी जर्नलिस्ट से ही, मेरे जो जर्नलिस्ट से ही सुन रहा था, 6-0 वो चिल्ला रहे हैं। क्यों करोगे भाई ये सब घटिया हरकत? ना अगर मैं बोल दूं कि लास्ट 6 मैचेस तो इंडिया के साथ आप हार चुके हो, क्या आप खुद का हार सेलिब्रेट कर रहे हो? आप मेलबर्न में हारे, एशिया कप में हारे, अहमदाबाद में 2 हारे, यहां पे हारे। सो 6 लास्ट मैचेस इंडिया हैज वन। 6-0 क्या वो है? आर यू सेलिब्रेटिंग 6 डिफीट्स टू इंडिया? ऑल ऑफ अस नो व्हाट यू आर डूइंग। तो फिर उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके फेस करो ना हमें, हम भी सुनते हैं। 2 सवाल पूछ लेते हैं आपसे, आपको अगर है करेज है तो आंसर कीजिए। हमारे कैप्टन तो आके आंसर कर दिया, सूर्य कुमार यादव। सो आई थिंक दिस मैच हैज, Pakistan has pushed this match very low, very low. ये हम लोगों ने देखा नहीं है सर कभी कभी। चलिए एक और आखिरी सवाल पूछ रहा हूँ कि क्या आपको लगता है कि आपको जितने हालात हैं, आपने बांग्लादेश की टीम देख ली, श्रीलंका का स्पिरिट आपने देख लिया, आपको लगता है अगर 2 फाइनल की टीम बोले, हालांकि सुपर 4 अभी एक तरह से शुरू ही हुआ है, लेकिन आज के डेट में परफॉर्मेंस वाइज अब 2 फाइनल की टीम किसको बनता हुआ देखते? देखिए कल अगर ये सवाल आप बांग्लादेश श्रीलंका के पहले पूछते तो मैं बोलता श्रीलंका एंड इंडिया, बट बांग्लादेश का जो वो कल विन था, वो जो स्पिरिटेड विन था, 170 उन्होंने चेज कर दिया, सुपर फोर्स खुल चुका है। अगर इंडिया पोटेंशियल में खेल जाती है तो इंडिया नंबर 1 है एट बाय अ डिस्टेंस। हम वर्ल्ड चैंपियन भी है यार, इस फॉर्मेट में हम वर्ल्ड चैंपियन टीम है।
सो इंडिया इज द नंबर 1 टीम. उसके बाद नाउ बांग्लादेश हैज ओपनड इट अप. अगर श्रीलंका पाकिस्तान को हराता है, बांग्लादेश किसको हराता है, ये देखना पड़ेगा. बट यू वन अ की गेम. सो बांग्लादेश अगर पाकिस्तान को हरा देता है तो दे हैव ओपन्ड देयर डोर फॉर द फाइनल. बट वी हैव टू वेट एंड सी. इफ द ओनली ऑप्शन टुडे फॉर पाकिस्तान is Pakistan plays 200% better than what they do and India plays 100% worse than what they do. उस बीच में अगर इंडिया अपना ठीक खेल गया, पाकिस्तान अच्छा खेला, फिर भी पाकिस्तान हार जाएगा. इंडिया को बहुत खराब खेलना पड़ेगा और पाकिस्तान को बहुत बेहतर खेलना पड़ेगा. ये मिरेकल जनरली होता नहीं है. चलिए एक और चीज बस लास्ट, ये कि जब शुभमन गिल को कल आपने देखा, हालांकि देखिए शुभमन गिल का लोग कह रहे हैं रन कम है, 3 मैच हुआ है, लेकिन स्ट्राइक रेट उनका अभी भी 145 के पास है. 2 मैच में रन नहीं मिला. हाँ, लेकिन 145 के पास शुभमन गिल कल जिस तरह से मार रहे थे, इनफैक्ट वरुण चक्रवर्ती जैसे बॉलर को भी पार्क के बाहर भेज रहे थे. कैसे देखते हैं इस मैच में और किसको हीरो देखते हैं? जब वो जा रहे थे मेरे साथ एक ब्रीफ इंटरेक्शन हुआ. आई फाउंड हिम रिलैक्स्ड. द फैक्ट दैट मेरे कॉलीग शुभान ने ये बात मुझसे कहा कि देखो पहले 10-15 मिनट ही वाज एक्चुअली डूइंग सम डिफेंसिव टेक्निक आल्सो, हिटिंग द बॉल इन द स्क्वायर, इन द वी. दैट शुभमन गिल, बिकॉज ये प्रैक्टिस करेगा विराट कोहली जैसा है, ऑब्सेसिव है. प्रैक्टिस करेगा, अपने आप को इंप्रूव करेगा, अपने आप को परफेक्ट करेगा. इंडिया का तो प्रैक्टिस था ही नहीं कल. मैंने तो आपको यही बताया था, प्रैक्टिस नहीं था. नहीं, प्रैक्टिस तो कैंसिल था. फिर इन्होंने शुभमन गिल के बेसिस में और बाकी के बेसिस में ऑप्शनल प्रैक्टिस ऐड किया. सो दैट टेल्स यू हाउ मच मोटिवेटेड दे आर ऑन देयर गेम. दैट्स व्हाट टेल्स यू. आज शुभमन गिल रन करेंगे या ना करेंगे अलग बात है. हम लोग प्रोसेस पे ध्यान देते हैं, हम लोग प्रिपरेशन पे ध्यान देते हैं. दे हैव डन एब्सोल्युटली एवरीथिंग दैट दे कैन टू बी द बेस्ट प्रिपेयर्ड. चलिए तो देखते हैं इंडिया पाकिस्तान का मैच इंटेंसिटी कैसी रहती है. और हम लोगों ने जो देखा है, बोरिया ने तो ये क्या आज डिलिबरेटली पहने हो कलर? अच्छा, ब्लू तो मुझे पसंद है. टीम इंडिया का मैन इन ब्लू का जो कलर है. और देखते हैं इस मैच का एक्साइटमेंट कितना बरकरार रहता है. दुबई से बोरिया मजुमदार के साथ विमल मोहन, NDTV.